पिछली वीडियो में आपने देखा कि कैसे बालक ने जल्दी जल्दी खाना खाया और घर से निकल लिया मंदिर की ओर जाने के लिए। अब इसके आगे देखेंगे। पहले तो मैं मंदिर की ओर लपका, फिर विचार आया क्यों नहीं माला के घर चलूं। फिर क्या था, जैसे मैं नहीं मुड़ा, डगर ही मुड़ गई। मैंने दूर से ही देखा, माला विशाल वटवृक्ष के तने के पास बैठी भूमि से कुछ चुन चुनकर मिट्टी के पात्र में रख रही है। बादल अब फट चले थे, धूप तेज हो गई थी। निकट आ उसकी क्रिया को अच्छी तरह देखने के बाद भी मेरे मुंह से निकल पड़ा, यह क्या कर रही हैं? बीर बहुटी चुन रही हूँ। देखते नहीं हो कैसी लाल लाल, कितनी चमकदार और कैसी अच्छी हैं। इतना कहते हुए उसने वह मृत्तिका पात्र मुझे दिखाया। बहुत सारी बीर बहुटियां उसमें किलबिला रही थीं। आदित्य मंदिर की ओर चलोगी? मैंने पूछा। क्यों? सोचता हूँ चलो, शायद वह बूढ़े बाबा मिल जाएं। मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते, उसने बड़े विश्वास से कहा, जैसे वह उन्हें जानती हो। उसकी आकृति पर कुतूहल की एक रेखा भी नहीं थी। क्या तू उन्हें जानती है? जानती तो नहीं हूँ, पर माँ से पूछा था। क्या बताया? माँ ने। मेरी उत्कंठा चरम बिंदु पर थी। माँ ने बताया कि हो न हो, वे आदित्य मंदिर के देवता ही रहे हों। देवता? देवता तो पत्थर के होते हैं न, वह तो मनुष्य जैसे थे। पर माँ तो कह रही थी कि वे देवता ही थे। अब माला के चेहरे पर भी विस्मय के भाव उभर आए। हम दोनों मंदिर की ओर बढ़े। फिर अचानक उसे जैसे याद हो आया, इन बीर बहुटियों को मैं अपने घर में रखाऊं, तब तक तुम खड़े रहो। वह घर की ओर दौड़ी। मैं उसकी प्रतीक्षा में खड़ा रहा। जब हम दोनों उस मंदिर पर पहुंचे तब वहां एकदम सुनसान था। गंगा का प्रवाह मंदिर के और निकट चला आया था। मंदिर के भीतर सीलन भरी गंध से लिपटी निष्प्राण नीरवता थी। मैंने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, कहीं कुछ नहीं था। पश्चिम के कोण की ऊपरी धरन से एक बड़ा सा चमगादड़ उल्टा लटक रहा था। मैं कई बार चिल्लाया, हे आदित्य देवता, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, पर कहीं कोई सामने नहीं आया। मेरी आवाज दीवारों से टकराकर मंदिर के विशाल मंडप में गूंजती हुई खो गई। माला चकित सी खड़ी रही। तू तो कहती थी कि प्रतिमा से ही बूढ़े बाबा निकले थे, पर कितनी देर से चिल्ला रहा हूँ, कहीं कोई दिखाई नहीं देता है। मैं क्या करूं? माँ तो यही बता रही थी। तुम्हारी माँ झूठ बोलती होगी, मैं छूटते ही बोला, कहीं पत्थर से देवता निकल सकते हैं। यह मूर्ति तो पत्थर की है, जो अपने ऊपर चढ़ती गिलहरी को रोक नहीं सकती, वह प्रवाह में बहते जीव पर शरसंधान से मुझे क्या रोक सकती है। मेरे मानस में हठ का बीज बचपन से ही अंकुरित होने लगा था। मेरा अबोध मन बूढ़े बाबा की बात स्वीकार करने के लिए कदापि तैयार नहीं था। मैंने अपनी पूरी शक्ति के साथ घोषित किया, अब मैं प्रवाह में बहते प्रत्येक जीव पर प्रहार करूंगा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक धीर गंभीर ध्वनि उस मंदिर में बड़ी देर तक गूंजती रही। मेरी चकित दृष्टि चारों ओर खोजने लगी, पर कहीं कोई नहीं दिखाई दिया। मैंने माला की ओर देखा, वह विस्मयाभिभूत जड़वत खड़ी थी। कौन हैं आप?
आश्चर्य की पराकाष्ठा पर मैंने पूछा। मैं तुम्हारा पिता हूँ। एक तरल खिलखिलाहट उस निस्तब्ध वातावरण में तैर गई। आप मेरे पिता? यह कैसी बात? फिर वैसी ही हंसी गूंजी। आप मेरे पिता हैं और मेरे सामने आ भी नहीं सकते। उसी खिलखिलाहट से एक आवाज उभरी, आ भी सकता हूँ और नहीं भी आ सकता। विस्मय का आतंक मेरे मस्तिष्क पर छाने लगा। मैंने अनुभव किया कि माला भी घबरा गई है। घर लौट जाओ, बड़ी तेज वर्षा होने वाली है। और तभी बादलों की तेज गड़गड़ाहट मंदिर के भीतर पहुंचकर कांपने लगी। अभी तो आकाश निरभ्र था। अचानक यह गड़गड़ाहट कैसी? हम दोनों बाहर आए। सचमुच घटा उमड़ी चली आ रही थी। चुपचाप, अत्यंत कुतूहलपूर्ण मनस्थिति में हम लौट पड़े। इसके आगे जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो में देखें। आपको यह वीडियो कैसी लगी इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताएं। लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।